हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह दे। तो आइए मैं आपको एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में प्रॉफिट रविंद्र सिंह और प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह ने क्या बोला है, आप देख के दंग हो जाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आगे बात करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और प्रभु के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द वो आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। धन्यवाद परमेश्वर। यस। लेकिन एक स्वरदूत मेरे पास आया और उसने कहा, याद कर बाइबल में क्या लिखा है। उसने मुझे यशायाह 45 का 2-3 दिया और मैंने उसको पढ़ा फटाफट। क्या लिखा? वहां पर लिखा था, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, पीतल के किवाड़े को तोड़ डालूंगा, आज लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा मैं तुझे आज। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने इस वचन को याद किया, मैं सारी रात प्रार्थना करता रहा और इस वचन को कोठे पर बोलता रहा, परमेश्वर मैं याद कराता हूं तेरे बाइबल में लिखा है, याद कराता हूं तेरे भक्तों ने लिखा है कि तू गुप्त स्थानों में घड़ा देने वाला, करोड़ों रुपए धन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह दे। आपने उन वीडियो को देखा, तो आइए अब उन वीडियो के ऊपर आप वचन से बात करते हैं कि खुदावन वचन से क्या चाहता है और वचन से अपने लोगों को, अपने प्रभु के दासों को और प्रभु के लोगों को कैसे छुड़ाता है, बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से, जेल से, गुफाओं से, आग से कैसे परमेश्वर बचाता है और परमेश्वर इन कामों को कैसे करता है। आइए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप देखोगे तो आप जानोगे कि खुदावन आपके जीवन में परमेश्वर काम करने वाले परमेश्वर, आपके जीवन में शांति देने वाले परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें, वचन से बात करते हैं। लिखा है, जिस प्रकार वचन को आप पढ़ोगे प्रत्येक काम 12 की 6 से 11 तक पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। राजा हेरोदेस ने पतरस को जेल में डाल दिया था और सैनिक उसे 2 बंधनों से बांधे हुए खड़े थे। रात को अचानक से एक प्रभु का दूत प्रकट हुआ और कोठरी के भीतर तेज और प्रकाश चमका। हालेलुया। रात को प्रभु का दूत प्रकट हुआ और कोठरी में प्रकाश चमका। और क्या लिखा है आगे, दूत ने पतरस को छूकर कहा, जल्दी उठ। तुरंत पतरस की बंद सांकड़ों से खोल दिया और दूत ने पतरस से कहा, अपने वस्त्र बांध कर चप्पल पहन कर यहाँ से मेरे पीछे हो ले। दोनों वे बाहर निकल गए। जेल के लोहे के किवाड़े फाटक अचानक से खुल गए और वे नगर में पहली गली तक निकल आए। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर की महान योजना क्या थी। एक प्रभु के दास की, पतरस की बात कर रहा हूं मैं। एक पतरस परमेश्वर का चेला था, पतरस प्रभु का एक प्रिय बेटा भी था। जिस प्रकार वही पतरस जो प्रभु यीशु का इनकार करता था, वही पतरस जो प्रभु से कहता था, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, वही पतरस जो कहा, प्रभु मेरे नहीं परंतु तू मेरे शरीर को पूरा धो दे। आज वही पतरस जेल में बंद था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। वो जानता था कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसने बोला कि हे प्रभु, अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है, दुनियादारी में क्या रखा है। अरे दुनियादारी में रखने से पहले प्रभु मैं जान चुका हूँ, जब मैं तेरे साथ रहा मैं जान चुका हूँ वो शक्ति, वो अनंतिंग, वो अभिषेक तेरे अंदर है और वो द्वार तेरे अंदर है, पिता से पास पहुंचने वाला द्वार तेरे अंदर है। मेरे प्रभु मैं जानता हूँ कि तू ही है सच्चा मसीह, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं, ऐसे ही प्रभु के दास भी हैं, जो मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे प्रभु के अनंतिंग दास की बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर बंधनों से छुड़ाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर बंधनों से नहीं छुड़ाता। मेरा वचन, मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ और जितने भी प्रभु के दास और दासी, छोटे से या बड़े से, वो भी परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है और बंधनों से आजाद करता है। जिस प्रकार दूतों को भेजता है। अब दूत आज के जमाने में परमेश्वर के दूत दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं नहीं पतरस की तरह दिखाई दे, वो छुए नहीं, वो छूते आपको आत्मिक चित्र में, आपके दर्शनों में, आपकी प्रार्थनाओं में छूते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप दर्शन देखते हो तो परमेश्वर के दूत आते हैं। लेकिन उस समय सपने में नहीं परंतु हकीकत में दूत आए, ज्योति चमकी। जब प्रकार एक रूम था और रूम में जेल बंद था और जैसे ही वो जेल में ज्योति चमकी तो वो ज्योति उसको सह नहीं सकी और कहा, उठ और यहाँ से चल। हालेलुया। आज ऐसे ही परमेश्वर दास के अनुसार ऐसा ही है, क्योंकि जब वो प्रार्थना करते थे तो ज्योति चमकी। क्योंकि आज दूत जब दर्शन देते हैं तो ऐसे ही काम बड़े बड़े करते हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रभु के दास भी हमारे लिए जेल से बाहर आएंगे और दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम से। दुनिया जानेगी कि यीशु मसीह वो बंधनों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। अरे भले कि कितने भी दिन हो जाए, कितने भी महीने हो जाए, कितने भी साल हो जाए, लेकिन एक टाइम आता है। यीशु मसीह ने क्या कहा है, आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि जब पढ़ोगे उसमें यहाँ से यहाँ में पढ़ोगे तो लिखा है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय आने पर मैं सब कुछ दे दूंगा और कर दूंगा। और दुनिया देखेगी,
दुनिया देखेगी मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला कि मैं यहोवा हूँ, मैं यीशु हूँ। मेरे जो कोई विश्वास करेगा, मेरे बच्चों पर विश्वास करेगा, वो बंदीगृह में था, कुछ भी कहीं भी बैठा हो, परंतु मैं उसको देखता हूँ, निकालता हूँ। मैं भूखों को खिलाना जानता हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने बातों से, वचन के बातों से फिसल रहे हैं। वो वचन को नहीं जानते हैं कि वचन क्या कहता है। मैं आपको बता दूं, वचन 2 प्रकार के लिखे गए हैं बाइबल में। अब आप ध्यान से सुनोगे तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं 2 प्रकार कैसे लिखे गए हैं बाइबल में। सीधी एक ऊपर मैं आपको बता दूं, बाइबल में एक जो बाइबल में लिखा हुआ है वचन, वो तो आपके आंखों के सामने प्रकट हो रहा है, लेकिन उस वचन के अंदर छुपा हुआ है, वो किसी को नजर नहीं आता है। उससे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने रहस्य बातें अपने बच्चों पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। आप सोचो, बच्चा ये नहीं सोचो कि हर किसी बच्चे की बात कर, हर किसी जो वो चाहे तो किसी को भी चुन सकता है। जिस प्रकार आप पढ़ोगे एलिया की पुस्तक में, एलिया जब भविष्यवक्ता था, इतना बड़ा अभिषेक उसके साथ था, उसके ऊपर शक्ति थी परमेश्वर की। तो सोचो, एक एलिया का सेवक जिसका नाम था एलीसा, वो एक दिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि सुन एलिया, कि तू एक मेरे सेवक के जा, मैंने उसको चुन लिया जिसका नाम एलीसा होगा, और उससे कह कि तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बढ़ाऊंगा आने वाले समय के साथ। जिस प्रकार वो गया और उसने कहा, सुन एलीसा, क्या तेरा नाम है? उसने कहा, हाँ प्रभु मेरा नाम है। उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं याकूब और अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर के दूत ने मुझे दर्शन दिया, और मैं जाता हूँ और तू मुझे बता कि तू मेरे पीछे होना चाहता है। तो उसने क्या बोला कि हे प्रभु, मुझे आगे देखिए अपने माता पिता को चिता दूं, माने बता दूं। उसने कहा, सुन, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बिना सोचे समझे मेरे पीछे चल दे। तो आज वो एलीसा उसके पीछे चल दिया है, और जैसे पीछे चल दिया तो माँ शक्ति उस पर भी उतरी, और माँ शक्ति के साथ उसने बड़े बड़े काम किए। आज मैं बता दूं कि एक दास के प्रति अधीर रहना, और दास के पीछे चलना, और दास के पीछे उसकी बातों पर विश्वास करना, कि जो दास कहता है उसकी सेवा टहल करना। मैं बता दूं, परमेश्वर बड़े बड़े बंधन को तोड़ देता है, बड़े बड़े सांप को तोड़ देता है। यदि वो आपको याद ना हो, आपके मुंह से निकल गए, आपके माता पिता दे दियो, आपके पुरखों के श्राप, पुरखों से भी चले आए वो श्राप, वो उसको तोड़ने की सामर्थ्य रखता है मेरा परमेश्वर जीवित। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पर विश्वास करते हो इस वचन के ऊपर, तो आप भी मन लगाओ कि आप विश्वास की प्रार्थना करते रहो, कि जिस प्रकार एक विश्वासी दर्शन जब आपके ऊपर प्रकट होता है, तो परमेश्वर कहता है कि हाँ, कि मैंने तुझे दर्शन दिया, आप सुन ले मेरी बात को ध्यान से। मैं ऐसी बता दूं कि ऐसी आज परमेश्वर के दासों के साथ होगा, और परमेश्वर जब होगा तो दुनिया देखेगी आपकी क्या राहें हैं, आपकी क्या बातें हैं, आपका इस वचन से आपका क्या बातें हैं, क्या नहीं है। आप मुझे शेयर करें, आप कमेंट अपने बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसके प्रेम में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, और फास्टिंग उपवास में बने रहिए, ताकि परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवित परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता प्रभु, जिन्होंने तेरे बेटा ने परमेश्वर तेरे वचन को सुना है। परमेश्वर आज प्रार्थना करने वाले बन जा परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देने वाले बन जा परमेश्वर, उसको कुचलने वाले बन जा परमेश्वर, और तेरी मां शक्ति काम करे परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आज के बाद ये बढ़ते आए, फूलते फलते आए। यीशु के नाम में हम मांगते पा लेते हैं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हें आशीष दे। सभी को जय मसीह की।